नमस्कार। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत और पत्रकारिता के एक आज के ज़माने में भीष्म पितामह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे आदरणीय श्री शंभूनाथ शुक्ल जी आज सौभाग्य से कैथल में हैं और मैंने उनसे आग्रह किया कि सर पत्रकारिता की जो ABC आपने तमाम पत्रकारों को सिखाई है, आज एक कैथल खबर के प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। तो सर ने सहर्ष मेरे निवेदन को स्वीकार किया। आज हम उनसे बात करेंगे कि पत्रकारिता का जो दौर है, जो बदलता पत्रकारिता का दौर है, उसमें पत्रकारिता कहाँ स्थान रखती है और क्या मौजूदा स्थिति पत्रकारों के लिए अनुकूल है। सर नमस्कार। नमस्कार। एक तो मैं पहले नसीब सैनी और विक्रम यादव को बधाई दूंगा। थैंक यू सर। कि इन लोगों ने एक नया वेंचर शुरू किया है पत्रकारिता के इस युग में। एक जो कहना चाहिए जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो फ्रंट लाइन मीडिया है, जो मीडिया की मुख्य धारा इस समय चल रही, उससे इन्होंने अलग होकर के एक नया साहस दिखाया और कैथल समाचार के नाम से एक वीडियो चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल शुरू किया। थैंक यू सर। इन दोनों जो युवा पत्रकार हैं, इनके साहस की तारीफ करिए। और जो आपने कहा कि पत्रकारिता अब कैसे बदल गई है, तो मैं नसीब तुम्हारे से शुरू करता हूँ। आखिर तुमने इतने साल तक एक प्रतिष्ठित अखबार में काम किया। जी सर। कुछ और जगह भी काम किया और उनके ब्यूरो में तुम हेड किया, तुमने उनको कैथल ब्यूरो के हेड रहे। फिर चंडीगढ़ जाकर के उनके यहाँ तुम स्टेट ब्यूरो में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट बने। उसके बाद अचानक अच्छी खासी सैलरी पा रहे थे, उसके बाद अचानक तुमने वो क्यों प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, क्यों नौकरी तुमने छोड़ दी? कुछ तो वजह रही होगी, मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सर। कुछ वजह रही होगी, काम का दबाव हो गया और तुमने अपना एक नया वेंचर शुरू किया। ये है एक यूट्यूब चैनल कैथल समाचार का। बिल्कुल सर। क्या तुमको लगता है कि तुम अब संतुष्ट फील कर रहे हो? सर मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। तो तुम्हारा जो सवाल था उसका जवाब यही मिल गया कि जो फ्रंट लाइन मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया जो चली आ रही, जिसको हम कहते हैं मीडिया की मुख्य धारा, उससे अलग होकर के तुमने एक स्वतंत्र एक बतौर यूट्यूबर काम शुरू किया और अब तुम फ्री होकर काम कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो जो पत्रकारिता के मापदंड जो वहां पर तुम्हें काम करना पड़ रहा था, जो यहाँ काम करना पड़ रहा है, जी सर, क्या तुम्हें लगता है क्या अंतर आया है? सर थोड़ा सा इसमें जो वहाँ एक सिस्टम में बंद करके आपको काम करना पड़ता है, यहाँ आपके लिए आज़ादी है सर। ये भी एक जवाब है कि हम आज़ाद होकर काम करें, हम अपनी बात स्वतंत्र होकर कह सकें। वहाँ हमारे ऊपर दबाव रहता था कि आपको इनके खिलाफ नहीं लिखना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है, ये करना है, इन एडवर्टाइजर्स का ख्याल रखना है, इन पॉलिटिकल पार्टीज का ख्याल रखना है। यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं, यहाँ तुम निश्चिंत हो, कोई नेता तुम पर दबाव नहीं डाल सकता और जनता की बात तुम जनता तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल सर। एक पत्रकार का उद्देश्य क्या होता है भाई? हमारा उद्देश्य है कि हम जनता की बात को तो रखें। बिल्कुल सर। हम एक ऐसे प्रतिबद्ध पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं कि जो जनता के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ये पत्रकारिता का मकसद था। हम लोगों ने जब शुरू की थी जर्नलिज्म 1980 में, करीब अब होने को जा रहे हैं 45 साल, 43 साल हो चुके हैं, तब हमारा काम ये होता था कि हम जनता की हर आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते थे। ऊपर प्रशासन भी सुने और लोग सुनी भी जाती थी। लेकिन पत्रकारों ने मीडिया हाउस के अंदर रह करके अपनी छवि इतनी खराब कर ली कि उनकी मुझे मतलब थोड़ा खराब शब्द है लेकिन इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि पत्रकार पत्तलकार बन गया है। आज जो जिसे आप कहते हैं ना कि वो मुख्य धारा की मीडिया है, जो मीडिया हाउसेज से जुड़े हुए हैं, तो पत्तलकार बन गया है। कुछ पत्रकारों ने ऐसे समय हिम्मत दिखाई और अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए। जाहिर है उनको आमदनी, निश्चित आमदनी नहीं है, पैसा आता भी है, जितना देखा जाएगा उतने हिसाब से पैसा आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, यानी पत्रकारिता की स्वायत्तता को बचाए रखा। तो मैं इन सब लोगों को फिर बधाई दूंगा कि इन्होंने पत्रकारिता की स्वायत्तता के लिए एक अपना काम शुरू किया और आने वाला समय भी यूट्यूब पत्रकारिता का है। अब पत्रकार अपनी, जैसे सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं, अपनी बात रखने के लिए अपने गली कूचे में जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे और बात रखेंगे। वहाँ तो ऊपर से निर्देश आ जाता है कि आपको इस स्कूल के फलाना फंक्शन कवर करना है, फलानी जगह के ये काम कवर करने हैं। आप अपनी तरफ से आप कैथल के लोगों के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। ठीक कह रहा हूँ मैं? कई बार सर ऐसे हो जाता। मैं अपनी बात करूँ तो 2006-07 में सर का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। सर हरियाणा के संपादक थे। तो मैं सर से मेरे मन में एक सवाल है सर, उस समय का जो पत्रकारिता का दौर था, उस समय की जो पत्रकारिता थी और आज पिछले 3-4 साल से जो बदलाव महसूस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में
हमारे देश में हम पर्टिकुलर बात करें, पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, और जो यूट्यूबर हैं और जो सोशल जर्नलिज्म है, इनका कहाँ भविष्य देखते हैं सर? देखो, तुम्हें याद होगा कि मैंने कभी नहीं कहा होगा कि तुम्हें फला जो पॉलिटिकल पार्टी है या फला जो उम्मीदवार है उसके लिए तुम्हें प्रचार करना है, मैंने कभी नहीं कहा होगा। कभी नहीं। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो, मुझे इससे कोई बात नहीं। यहाँ सर मैं एक बात ध्यान आ गई जी। तो बहुत सारे संपादक रहते हैं कि एग्रेडेशन नहीं हो पाता कहीं पत्रकारों का, तो सर का इतना प्रेम था, सर ने मुझे सीधा फ़ोन किया कि आप जा करके अपने DPR ऑफिस में जाइए, फॉर्म भर के और डायरेक्टर से मिलिए। मैंने उनको बोल दिया है। तो मेरी जो एग्रेडेशन थी, सर ने मेरी बिना रिक्वेस्ट के एग्रेडेशन करवाई थी। एक वो दौर था और एक आज दौर है जो संपादकों की स्थिति सबके सामने है, मैं उसमें बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो सर आप बता रहे थे बात पूरी। हाँ, तो एक तो देखिए, मैं एक बात और सोचता हूँ कि जो हमारा रिपोर्टर है ज़मीनी लेवल पे वही काम कर रहा है, तो हमें उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। उसको जो सही लगता है वो सही लिखे। मैं उसको इस बात पे जरूर डांटूंगा अगर वो फैसलाकुन हो गया, अगर उसने निर्णय दे दिया। वो निर्णय नहीं देगा, उसका काम है रिपोर्ट करना। हमारा काम, जो संपादक में बैठा हूँ, मेरा भी काम निर्णय देना नहीं है। हमारा काम है उस जो रिपोर्ट आई है उसके फैक्ट को एक बार चेक कर लेना और अखबार में दे देना या चैनल में दे देना। पब्लिक तय करे, पब्लिक तय करे क्या सही था क्या गलत था। तो पत्रकारिता का एक पत्रकार के दायित्व है कि वो अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। वो जनता पर छोड़े कि जनता तय करे कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है। तो मेरी जो बात थी सर, आने वाले टाइम में सोशल जर्नलिज्म का क्या आप देखते हैं सर? आपका इतना अनुभव है और आप तो बड़े बड़े उसमें चैनल्स में बैठते हैं, चर्चा होती है। तुमने अभी एक बात कही जो फिर तुमने पूरी बात कह नहीं पाई, सोशल जर्नलिज्म कहा था तुमने एक शब्द। सोशल जर्नलिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल जर्नलिज्म का मतलब वो क्या हम समाज से जुड़ के जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या हम समाज की जो डाइवर्सिटी है उसको समझते हैं कि हम फैसले देते हैं। एक पत्रकार का दायित्व है कि वो एक समाज को समझे पहले और समाज की डाइवर्सिटी को ऊपर लेके आए, उसकी जो विविधता है उसको सबके सामने रखे। और अगर इस तरह हम पत्रकारिता करते हैं तो ये पत्रकारिता कोई स्वतंत्र रूप से काम करने वाला यूट्यूबर ही कर सकता है। तो जाहिर है आगे आने वाला समय तकनीक भी तरक्की कर रही है, यूट्यूबर का है। ठीक है। एक सर पत्रकारिता का नया एक दौर हम देख रहे हैं, पॉडकास्ट। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नए पत्रकारों को सर इसका थोड़ा सा पता भी नहीं है और ये इसका क्या भविष्य रहने वाला है सर? देखिए, पत्रकारिता अब थोड़ा सा इतिहास जाना पड़ेगा, बदली है। जी सर। पहले अखबार होते थे, ठीक सर। रेडियो आए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रेडियो शुरुआत हुई। ठीक सर। टीवी आए, जी सर। टीवी भी आउट हो गया, उसके बाद डिजिटल पत्रकारिता आई, यानी कि हम एक अपनी रिपोर्ट लिखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे .com प्लेटफॉर्म कहते हैं, और उस पर वो छपती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपती है, लोग उसे भी पढ़ते हैं। हाँ सर। फिर एक दौर आया कि हम लाइव पत्रकारिता करें, तो लाइव पत्रकारिता ना तो टीवी स्टूडियो में करी जा सकती है, ठीक सर, और ना ही उसमें रेडियो से की जाती है, ना अखबार से की जा सकती है। उसके लिए फील्ड रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग में भी अगर हम थोड़ा गहन गंभीर बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, अगर जो टीवी में डिबेट होती है उसमें कोई फ्रूटफुल डिबेट नहीं होती है। ठीक सर। लेकिन अगर हम दो लोग बैठ के बात करते हैं और उस बात को हूबहू, उस बात में कोई कट नहीं है, ठीक सर, एज इट इज उसे प्रसारित के ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी ये पॉडकास्ट करके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक सर। तो ये एक नई मीडिया का दौर आया है और हम लोग घंटों बात करते रहते हैं, बड़े स्वाभाविक अंदाज में। हम फोन भी उठाएंगे, फोन भी चेक कर लेंगे, देख भी लेंगे, ठीक सर, फिर ये भी इच्छा देख लेंगे, कैसा समाचार भी दिखाई पड़ेगा, अपना बात भी करते रहे और बात होती रही। तो जो नेचुरल वे में है, तो ये एक नए जर्नलिज्म का दौर आया है कि लाइव दौर है। तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, पॉडकास्ट का। तो मेरे साथ सर थे और सर ने बड़ा पत्रकारिता की स्थिति के ऊपर प्रकाश डाला, और जब भी मुझे मौका मिलेगा भविष्य में भी सर का आशीर्वाद और सर के विचार आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।